हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो गुरुवार 24 तारीख को अहोई अष्टमी है। तो अहोई अष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस, जैसे हमारे जीवन की शैली होती है, कुछ नियम होते हैं, तो हमको नियमों का पालन करके ही चलना पड़ता है। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं तो कोई भी कार्य करने से पहले ईश्वर का नाम लेते हैं और ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, फिर हम अपने कार्य शुरू करते हैं। तो जब भी त्योहार होते हैं ना, तो हम जब भी पूजा करते हैं तो हमको ना पूजा की पूरी नियम के साथ ही तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि अभी करवा चौथ था, अब होली है, उसके बाद भी कई सारे त्योहार आएंगे। हिंदुओं में बहुत सारे त्योहार होते हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो उन सभी त्योहारों में जो पूजा होती है ना, वो पूरी विधि विधान से ही करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि किसी भी तरह से पूजा कर लो, कुछ नहीं होता, जो मिलना होता है वो तो मिलता। तो ये जरूरी नहीं है कि हम लोग शुभ फल के लिए या फिर कुछ पाने के लिए ही पूजा को विधि विधान से करें। हमको रूटीन में ही आदत डाल लेनी चाहिए कि हम जो भी पूजा करते हैं तो उसको नियम के अनुसार ही करें। तो जब भी हम पूजा करते हैं तो पूजा करने से पहले ना एक चौकी लेनी चाहिए और उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। यदि लाल कपड़ा ना हो तो ऑरेंज कलर का कपड़ा बिछाएं, लेकिन ना वाइट कलर का या फिर ब्लैक, इस तरह का कपड़ा आसन पर कभी भी नहीं बिछाना चाहिए। भगवान के लिए हमेशा आसन लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम जमीन पर पूजा करते हैं ना बैठ करके, तो भगवान के जो आसन है, चौकी है, वो थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। और जब हम लोग पूजा करते हैं तो कभी भी ना जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। या तो आप चटाई बिछा लें या फिर आसन बिछा लें, वो बिछा करके उसके ऊपर बैठ करके पूजा करनी चाहिए। क्योंकि ये जो धरती होती है ना, ये धरती बहुत ज़्यादा भारी होती है। आसमान से, वायु से, सब चीज़ से जो सबसे ज़्यादा भारी होती है वो हमारी धरती होती है। और यदि हम धरती पर बिना आसन बिछाए पूजा करते हैं ना, तो जो हमारी एनर्जी होती है, जो हमारे शरीर की शक्ति होती है, पावर होता है ना, वो पूरा जमीन की तरफ चला जाता है और हम जो होते हैं ना, एनर्जी को क्षय करते जाते हैं। फिर हमारी जो एनर्जी होती है ना, वो कम होती जाती है। और जब हम चौकी बिछाते हैं ना पूजा के लिए, कपड़ा बिछा लेते हैं, तो जल जरूर रखना चाहिए पूजा करते वक्त ना। ये नहीं कि अब हम पूजा करने की सारी तैयारी कर ली, अब हमारी पूजा भी हो गई तो अब हम ला करके जल रखें। क्योंकि जल हम रखते हैं ना एकदम पूजा के आरंभ में ही, जो हम जल रखते हैं तो वो इस तरह से कि हम भगवान का आह्वान करते हैं, भगवान को बुलाते हैं। तो जो सारी तैयारी हो जाती है ना, उसके बाद ही भगवान को बुलाते हैं हम आवाहन करने के लिए अपनी चौकी पर, उनको स्थापित करते हैं, तो तभी हम उनकी पूजा करते हैं। और उसके अलावा जो भी, जैसे ये होली करवा चौथ के व्रत है, इसकी पूजा है ना, तो इसमें 5 फ्रूट जरूर रखने चाहिए। सीजनली फ्रूट रखने चाहिए, आप चाहे किसी भी तरह के फ्रूट रख लें। और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि घर का ही बना मीठा हो। मीठे में आप चाहे हलवा बना लें या कुछ भी बना लें, लेकिन होली पर तो पूड़े बनते हैं, सरसों के तेल के पूड़े बनते हैं। और ये जो कार्तिक मास होता है ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरसों के तेल का, कड़ू तेल का उपयोग किया जाता है। और कार्तिक मास में जो भी दिए जलते हैं, चाहे वो धनतेरस हो, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, यहाँ तक कि 11 तक पर भी आप दिए जलाएं, बहुत सारे दिए जलाएं, लेकिन सरसों के तेल से दिए जलाएं। क्योंकि ये जो सरसों का तेल होता है ना, ये वातावरण को भी शुद्ध करता है। क्योंकि जब सर्दियाँ आती है ना, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ऑक्सीजन की एकदम कमी हो जाती है, सांस भी नहीं ली जाती है। क्योंकि पटाखे वगैरह लोग दिवाली के 1 महीने पहले से ही चलाने लग जाते हैं। तो ये जो सरसों का तेल होता है ना, ये पॉल्यूशन को अपनी तरफ खींचता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ना इस समय इसलिए ही सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं। और सरसों के तेल में ही मालपुए वगैरह, पूरी या सब्जी इसलिए ही त्योहारों में ज़्यादातर बनाई जाती है,
क्योंकि जो सर्दी का आने वाला मौसम होता है इसमें कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है। और ये जो सरसों का तेल होता है इसकी गर्म तासीर होती है। और जब भी आप पूजा करते हैं ना, तो पूजा करते वक्त जब भी आप चौकी लगाते हैं ना, तो चौकी पर गणेश जी, लक्ष्मी जी और कृष्ण जी, सरस्वती जी की मूर्ति जरूर लगाएं। क्योंकि जब भी हम पूजा करते हैं, कोई भी शुभ कार्य होता है, तो गणेश जी को हम जरूर रखते हैं। और गणेश जी के साथ में लक्ष्मी जी को इसलिए रखते हैं कि लक्ष्मी जी को धन वैभव का प्रतीक माना जाता है। तो अब मैं आपको अहोई अष्टमी की कथा सुनाती हूँ। अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। और इस दिन बच्चों की माएँ पूरे दिन व्रत रखती हैं और इस दिन सायंकाल तारे निकलने के बाद दीवार पर अहोई बना करके उसकी पूजा करते हैं। तो इस पूजा की विधि इस प्रकार से है। तो सबसे पहले आप चौकी लगाएं, चौकी के ऊपर लाल या फिर पीले कलर के कपड़े का आसन बिछाएं और उसके ऊपर 2 करुए ले लें। एक करुए में गेहूं रखें और दूसरे करुए में जल रखें और जल में मिश्री या चीनी वगैरह डाल दें। और करुए रखने के बाद में फिर एक नारियल रखें और 5 तरह के फ्रूट रखें। और जो आपने कलश रखा है, कलश में स्वास्तिक बना दें और कलश पर कलावा बांध दें और अपने हाथ में भी कलावा बांधें और थोड़ी सी रोली रखें। और यदि आपके पास में मार्केट वाली रोली है तो भी उसमें हल्दी और चावल जरूर से लें। आप 5 तरह के सीजनली फ्रूट लें और सरसों के तेल के पूड़े बनाएं। और अहोई अष्टमी का कैलेंडर लें और कैलेंडर लें या फिर कैलेंडर है आपके पास तो उसको आटे से चारों तरफ से चिपका दें, नहीं तो आजकल फ्रेम की हुई तस्वीर भी आती है तो उसको ले लें। तो जब आप कथा बोल लेते हैं ना, तो कथा बोलने के बाद में जो आपने सरसों के तेल का दिया जला करके रखा है, तो उसको तेल के जो दिया है उसको बाद में जलाएं। उसके पहले आप बत्ती को ले लें, उसको ना तेल में बहुत अच्छी तरह से भिगो लें और जो हुई माता हैं उनके माथे से लेकर के तेल को गिराना शुरू कर दें और एकदम सीध में ही तेल गिरना चाहिए। तो ये जो तेल गिरता है ना, ये हमारे बच्चों के जो कष्ट होते हैं ना उनका हरण करता है। एवं आप श्रद्धा अनुसार बायना जिसके लिए, या आपकी सास हैं तो सास को देती हैं या फिर जिठानी को, तो उसी तरह से जितनी श्रद्धा है आप बायने के लिए साड़ी वगैरह पैसे रख लें। और ये मान्यता है कि जो अहोई अष्टमी का व्रत रहता है ना, ये सिर्फ जिनके पुत्र होते हैं वो ही करती हैं। तो ऐसा नहीं है, ये व्रत जिनके पुत्र नहीं होते हैं, जिनकी पुत्री होती हैं तो वो भी ये व्रत रख सकते हैं। क्योंकि जो घर परिवार होता है उसमें बेटा हो या बेटी हो, रौनक तो घर परिवार में बच्चों से ही होती है। और जो नवविवाहित जोड़े हैं तो वे महिलाएं या फिर ऐसी महिलाएं हैं जिनके की संतान नहीं होती है, तो वो भी इस व्रत को रख सकती हैं। क्योंकि ये व्रत का महत्व बहुत ज़्यादा है और आप पूरी श्रद्धा से, पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को रखेंगे ना, तो आपको कितने भी कष्ट हों, या तो आपको संतान नहीं हो रही है या किसी भी तरह की कोई परेशानी है ना, तो इस व्रत को रखने से आपकी इस तरह की परेशानी का भी समाधान हो जाएगा। तो इस व्रत को जो महिलाएं रखती हैं, यदि उनके 1 वर्ष के बेटा या बेटी है तो वो चांदी के मोती की 2 मालाएं ले लें और दोनों मोतियों को एक साइड माला में लगा लें और बीच में पेंडिल लगा लें। और पेंडिल में स्याऊ बना होता है, तो स्याऊ सांप के बच्चे को बोलते हैं। तो ये जो पेंडिल होता है ये आपके बच्चे की हर तरह के संकट से रक्षा करता है। और जब भी आप पहली बार ये मोती के दानों को माला बना करके, इसका पेंडिल बना करके अपने गले में धारण करती हैं तो इसको शुद्ध कर लें। और जब ये कथा को सुनने के बाद में जब इस पेंडिल को उतारते हैं तब भी इसको शुद्ध करें। तो इसको दूध एवं शहद, गंगा जल इत्यादि और दही, इस सब से इसको शुद्ध किया जाता है। इसको शुद्ध किए बगैर न पहने और न ही इसको उतार करके रखें। तो अहोई अष्टमी की कथा इस प्रकार से है
भारतवर्ष के दतिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार था और उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुए, परंतु वे सबके सब छोटी उम्र में ही यमलोक चले गए और संतान को इस प्रकार चले जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहने लगे। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत का त्याग करके जंगल में निवास किया जाए और ऐसा निश्चय कर दूसरे ही दिन दोनों सब घर आदि भगवान भरोसे छोड़ करके जंगल को चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक गए तब बैठ जाते थे और फिर चलने लगते थे। इस प्रकार वे दोनों चलकर बद्रिकाश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुंचे और वहां पहुंचकर दोनों ने मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग करके बैठ गए। और इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए और 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण मिला है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है व्रत रखवाना। तो इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होंगी और तुम्हारे पास आएंगी। तब तुम उस देवी से अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना और व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई अष्टमी का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने गया। साहूकार जब स्नान करने गया और लौट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिए। बोले, साहूकार मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे कुछ भी वर मांगो। साहूकार अहोई देवी के दर्शन कर बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहा, माँ मेरे बच्चे कम उम्र में ही देवलोक चले जाते हैं, अतः माँ दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा, तथास्तु। और इतना ही कहकर अहोई देवी अंतर्ध्यान हो गई और कुछ दिन बाद साहूकार के घर पुत्र पैदा हुआ और जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रताप तथा आयुष्मान हुआ। और यदि किसी स्त्री के बेटे का विवाह हुआ हो तो अहोई व्रत की समाप्ति का उत्सव कर सकते हैं। अब इस प्रकार ये कथा समाप्त हुई और अहोई माता आपके घर परिवार और आपके बच्चों की रक्षा करें।